सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय नमस्कार आदरणीय। काम और जीवन, वर्क एंड लाइफ, दोनों को मैनेज करना चुनौतीपूर्ण तो है ही, उसके साथ में हमारे मस्तिष्क पर तनाव भी बहुत डालता है। हम अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश बहुत करते हैं और जितना संभव होता है हम उसको पाने के लिए उसमें समय भी उतना ही व्यतीत करते हैं। ये कहना तो आसान होता है, लेकिन जब ये हमारे आसपास होने लगता है तो करियर की सफलता कुछ दिन तो हमको अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब ये हमारे निजी जीवन में अवरोध पैदा करने लगती है तो वो जीवन को, पैसा तो आता है लेकिन जीवन में सुकून नहीं आता है। इसको संतुलित कैसे किया जाए, आज उसी विषय पर हम बात करेंगे। इसको सबसे पहले तो हमको टाइम मैनेज करना सीखना होगा कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। जो भी हमें लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग हमको करनी होगी और उसके विषय में दिन में सुबह उठकर हमको डायरी में लिखना होगा, कुछ मिनट उसके लिए देने होंगे और जो भी ज़रूरतें और उपयुक्तता के अनुसार जो भी हमको गतिविधियों की योजना बनानी होगी वो योजना बनाकर उसको टाइम मैनेजमेंट करते हुए उसको छोटे छोटे भागों में, अपने टाइम के छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको प्लानिंग के तहत करना होगा। और जो शेड्यूल हमने बना लिया है, जो प्लानिंग हमने बना ली है, उस प्लानिंग के तहत जो शेड्यूल हमने बनाया है उसको हमको किसी भी तरीके से तोड़ना नहीं होगा। और जो डिले करने की आदत हमारे अंदर है वो डिले करने की आदत को हमको छोड़ना होगा। जो कहा गया है ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो जो शेड्यूल हमने बना लिया है कि जो आज का शेड्यूल हमने बनाया उसको आज ही ख़त्म कर देना, उसको कल के लिए नहीं रखना होगा। और हमको अपने ध्यान भटकाने से बचना होगा। हर चीज़ के लिए जो हमने डिसाइड किया है, जिसको हमने आज करना है उसको ही हमको करना होगा। उसके लिए किसी को भी बीच में नहीं लाना होगा। ऐसा जब हम करते हैं कि ऑफिस और घर के बीच जब हम तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, ऑफिस को घर ले आते हैं और घर को ऑफिस ले आते हैं, तो ये बुरी तरह से उलझ जाता है और इससे मानसिक तनाव में हम लोग ही आ जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करके वर्क लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकता को समझना होगा कि हमको पहले कौन सा कार्य करना है। जो भी हमको ऑफिस गए थे, जो भी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता के आधार पर हमको उसको निपटाना होगा, उसके आधार पर हमको करना होगा। और करियर में एक गोल निर्धारित कर लीजिए, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो मकान के लिए हो, गाड़ी के लिए हो। देखिए, किसी भी चीज़ का अंत तो है ही नहीं, तो इसलिए करियर में लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरह के लक्ष्य में डिवाइड कर लेना चाहिए कि हमको जल्दी कौन से पाने हैं और बाद में कौन से पाने हैं। तो वही जो प्लानिंग हुई है उस प्लानिंग के तहत और शेड्यूलिंग के तहत उसको निर्धारित करना होगा और उसको हमको करना होगा। इसी तरह ये ऑफिस का होगा, इसी तरह पर्सनल लाइफ में भी हमको गोल निर्धारित करना होगा कि हमको कहीं अगर जाना है, घूमना है, किसी मित्र से मिलना है, परिवार के साथ समय बिताना है, तो ये सब भी हमको निर्धारित करना होगा। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है कि व्यस्तता के चलते हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें अपने लिए, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए समय भी निकालना होगा और अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है ये नहीं है कि उल्टा सीधा खा पी के हम अपना जीवन व्यतीत करें, नहीं, हमें अपने खान पान पर, अपने स्वास्थ्य पर
पूरा का पूरा ध्यान देना होगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तभी हम किसी भी कार्य की जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसको टाइम से हम पूरा कर सकते हैं। तो हमारे खान पान के साथ कोई समझौता नहीं करना होगा और दिन की अच्छी शुरुआत एक अच्छी नींद के बाद ही शुरू होती है, तो नींद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अंत में जो भी गैजेट्स वगैरह हैं उनका जो हम उपयोग करते हैं उनसे थोड़ा बचना होगा, उनको हमें बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना होगा। तो जेफ बेजोस जो अमेजन के CEO हैं, उनकी एक बहुत बढ़िया कोट है कि अगर मैं घर पर खुश हूँ तो मैं ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ कार्यालय में आता हूँ, और अगर मैं काम से खुश हूँ तो मैं ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ घर पर आता हूँ। यह वास्तव में एक चक्र है, ये संतुलन नहीं एक चक्र है। तो जब हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जीवन अपने आप वर्क लाइफ बैलेंस कर लेगा। आज के लिए इतना ही। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।